दोस्तों, नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक आप सभी का मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन काल से हमारी हिंदू संस्कृति में किसी न किसी धार्मिक कारण निमित्त व्रत करने की परंपरा चलती आ रही है। आज के वीडियो में हम व्रत के नियम एवं महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे व्रत शब्द के विविध अर्थ होते हैं, जैसे आज्ञा पालन, धार्मिक कर्तव्य, देवता की उपासना, नैतिक आचरण, विधियुक्त प्रतिज्ञा, अंगीकृत कार्य आदि। ऋग्वेद में व्रत शब्द का अर्थ ही ईश्वरीय आज्ञा को कहा है। शास्त्रों में व्रत से ही व्रत की उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ है संकल्प, प्रवृत्ति में संलग्नता, रीति, अनुष्ठान विधि, धार्मिक तपस्या, आचरिक कर्म आदि। वस्तुतः व्रत, पर्व, उत्सव आदि प्रभु की समीपता प्राप्त करने का साधन है। हमारे देश में महिलाएं और पुरुष समय समय पर ऐसे अनुष्ठान आदि करते हैं, जिस कारण कुटुंब परिवार की सभी सदस्यों का सबल आत्मविश्वास एवं दिशा प्राप्त करने के रास्ते खुल जाए और सुख शांति लौटे। साथियों, मुख्य रूप से हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में 3 प्रकार के व्रत प्रचलित हैं। सबसे पहले नित्य व्रत, दूसरा नैमित्तिक व्रत और तीसरा काम्य व्रत। तो चलिए जानते हैं तीनों व्रत का। सबसे पहले जो व्रत आता है, दैनंदिन जीवन में भगवान की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए निरंतर कर्तव्य भाव से नित्य व्रत किए जाते हैं। दूसरे व्रत में किसी कारण निमित्त के किए जाने वाले व्रत को नैमित्तिक व्रत कहते हैं। और जो तीसरा व्रत है, वो किसी विशेष कामना पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्रत को ही काम्य व्रत कहा जाता है। बृहत उपाय संहिता में कहा गया है, प्रियते इति व्रतम, अर्थात जिसका वर्ण, ग्रहण, अनुपालन, आचरण किया जाए वही व्रत है। बुराई को छोड़ने और सच्चाई एवं भलाई को दृढ़तापूर्वक अपनाने का नाम ही व्रत है। अग्निपुराण ने इसकी व्यवस्था दी है कि शास्त्र द्वारा घोषित नियम ही व्रत है। इसी को शास्त्र में तप भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ रहते हुए नियम का पालन करना पड़ता है। व्रत कोई भी कर सकता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में व्यवस्था है कि जो भी व्रत करता महिला एवं पुरुष व्रत उपवास करता है, उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और अपने कुल देवता, इष्ट देवता के मंत्रों का मौन जप, ध्यान, पूजा करवा के कथाएं सुननी चाहिए। होम, योग व दान का भी विशेष महत्व है, लेकिन व्रती में व्रत करते समय निम्नोक्त गुणों का होना आवश्यक है। देवल के अनुसार ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य एवं अमीश मर्दन, क्षमा, संतोष एवं अस्तेय आदि गुण व्रत को कर्ता में होने चाहिए। व्रतों को शास्त्र के नियम पूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन में लौकिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। वस्तुतः व्रत के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि व विचार शुद्ध होते हैं और संकल्प शक्ति बढ़ती है। पारिवारिक कार्यों के साथ साथ रोजी रोजगार, व्यापार, कला कौशल्य आदि का सफलतापूर्वक संपादन किया जा सकता है। व्रत के कुछ सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी तरह व्रत को संकल्प के बिना अधूरा है। किसी कार्य पूर्ति विशेष के लिए कितनी संख्या में और कब तक व्रत करना है,
इसका संकल्प व्रत प्रारंभ करने के पूर्व कर लेना चाहिए। व्रत शुभ मुहूर्त में ही आरंभ करें ताकि निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो सके। व्रत के दिन देवताओं के साथ अपने पूर्वजों व पितृगणों का स्मरण अवश्य करें। इससे देवाशीर्वाद के साथ पूर्वजों का आशीष भी मिल जाता है और जिस कार्य के निमित्त व्रत किया जाता है वह शीघ्रता से पूर्ण होता है। व्रत के दिन उपवास अवश्य रखें। शास्त्र व पुराणोक्त विधि के अनुसार ही व्रत करें। कुटुंब परिवार के बड़े बुजुर्ग, माता पिता व गुरुजनों के चरण छूकर उन सभी आदरणीयों का आशीर्वाद लें। धार्मिक व ज्योतिष व वास्तुशास्त्र में प्राचीन ग्रंथों और विद्वान लेखकों की किताबों में लिखित अनमोल खजाने के रत्न विचार आपके सामने पेश करना यही मेरी सदैव कोशिश रहेगी, जिस कारण आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के रास्ते बन जाए। शिवम कल्याणम।